चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्ले अ टेनिस मैच। 2 प्लेयर है, कौन कौन? संगीता और रेशमा क्या खेल रही है? टेनिस मैच खेलती है। इट इज़ नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग ये दे रखा है कितना? 0.62। ठीक है, ये दे रखा है कि संगीता और रेशमा जो मैच खेल रही है उसमें से प्रोबेबिलिटी जो है संगीता की जीतने की 0.62 है। ठीक है, तो हमें पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग। हमें पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग। ठीक है, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटीज जो है उसका सम कितना होगा? अगर हम संगीता विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग अगर हम करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग दे रखा है 62 प्लस हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग निकालना है, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.62। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग कितना हो जाएगा? 0.38। ठीक है, देखिए इसमें कैसे करना है। पहले हमें दे रखा है तो हम जो कंसेप्ट बताए थे कोई भी इवेंट होने की और नहीं होने की उस वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन लगेगा, क्योंकि एक का प्रोबेबिलिटी दिया है और दूसरे का हमें फाइंड करना है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कंसेप्ट कहाँ से आया? आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स। 2 फ्रेंड्स है, कौन कौन से? सविता और हमीदा। ठीक है भाई, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज। अच्छा, हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालना है। जैसे साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, साल में 365 दिन होते हैं, 2 दोस्त है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों दोस्त का जो बर्थडे होगा वो अलग अलग डेट पे होगा? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द सेम बर्थडे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों दोस्त का सविता और हमीदा का बर्थडे एक ही डेट पे आएगा। ठीक है, तो पहले हम निकाल देते हैं कि डिफरेंट डेट पे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक समझना है और ब्रैकेट में लिखा है इग्नोरिंग अ लीप ईयर। लीप ईयर को छोड़ देना है, जिसमें 366 मतलब 366 डेज होते हैं उसे हम लीप ईयर बोलते हैं, उसको इग्नोर करना है, उस ईयर को हमें कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए हमें पहले क्या निकालना है? डिफरेंट बर्थडे। अच्छा, कोई एक ही डेट ऐसा होगा, कोई एक ही डेट ऐसा होगा जिसमें दोनों का बर्थडे सेम होगा। ठीक, कोई एक ही दिन तो ऐसा होगा जिसमें दोनों का बर्थडे सेम होगा। तो हमें कौन सा पहले निकालना है? डिफरेंट बर्थडे वाला। तो वो एक डेट को हम उसमें से माइनस कर दें, मीन्स टोटल डेज कितना होता है? टोटल डेज इन अ ईयर हम जानते हैं कितना होता है? 365 डेज। अब फेवरेबल आउटकम क्या होगा? फेवरेबल आउटकम क्या होगा पहले वाले के लिए? क्या होगा? हमें वो डेट निकालना है, मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसमें दोनों का बर्थडे डिफरेंट हो। तो जो एक डेट ऐसा आएगा जिसमें दोनों का सेम होगा वो डेट हम माइनस कर देते हैं, मतलब वो दिन हम माइनस कर दे रहे हैं। एक दिन ये कौन सा माइनस कर रहे हैं? ये वो दिन है जब दोनों का बर्थडे सेम होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 364। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडेज कितना जाएगा? ये आ जाएगा 364/365। ठीक है, कितना जाएगा? 364/365। दूसरा सेम बर्थडे। सेम बर्थडे कब आएगा? कोई एक ही दिन आएगा। सेम बर्थडे के लिए कोई एक ही दिन आएगा, तो ये इसके फेवरेबल आउटकम क्या हो गया? 1। फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे मीन्स सेम डे पे बर्थडे आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये हो जाएगी 1/365। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे?
हम जानते हैं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे जान रहे हैं, ठीक, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, ये कितना होगा 1 के इक्वल होगा। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्थडे जानते हैं कितना, 364 डिवाइड बाई 365। हमको सेम बर्थडे नहीं पता है, सेम बर्थडे इसे रख दीजिए 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे क्या हो जाएगा 1 माइनस 364 बाई 365। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये भी आ जाएगा 1 बाई 365। तो ये देखिए ये दूसरा मेथड से भी कितना आ रहा है 1 बाई 365, और जो हमारा नॉर्मल मेथड है, जो कंसेप्ट वाला मेथड है, उससे भी हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 1 बाई 365। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइज। कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।